कहानी के शुरुआत में हमें इराक की एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पुरानी चीजों के लिए खुदाई चल रही होती है। वहाँ पर हम फादर मेरिन को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। वहाँ फादर को एक मूर्ति मिलती है जिसको देखने पर उन्हें पता चलता है कि यह स्टेचू शैतान प्रेजुजो का है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन लाता है, साथ ही ये टिड्डियों को भी लाता है। इसके बाद फादर मेरिन प्रेजुजो के बारे में और जानकारी निकालते हैं। वहाँ उनको एक और डीमन लिमाज 2 के बारे में पता चलता है जो औरतों के बच्चे को छीन कर उन पर फीड किया करता है। साथ ही ये दोनों जाने दुश्मन भी होते हैं। इसी कारण लोग लिमाज 2 से बचने के लिए प्रेजुजो का सहारा लेते हैं। अब फादर एक जगह पर आते हैं जहाँ प्रेजुजो की स्टेचू होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक लेडी क्रिस को देखते हैं जो अपने घर पर होती है जहाँ उसे एटिक से आवाज सुनाई देती है जिसको वो इग्नोर कर देती है। क्रिस एक एक्ट्रेस होती है और उसकी एक 12 साल की लड़की भी थी जिसका नाम रिगन था। क्रिस अपने हस्बैंड से अलग रहा करती थी और वो अपनी बेटी रिगन के साथ में बहुत खुश रहा करती थी। आगे हम क्रिस को एक लोकेशन पर देखते हैं जहां वो अपने डायरेक्टर फ्रैंक वर्ग की एक मूवी के लिए शूट कर रही थी। वहीं हम एक प्रीस्ट डेनियल को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने आया होता है। उसकी मोम अकेली रहा करती थी, वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। डेनियल अपनी मोम को साथ रहने को बोलता है लेकिन उसकी मोम को डेनियल की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था इसलिए वो मना कर देती है। वहीं इधर क्रिस रीवन के साथ घर का काम कर रही होती है। तभी क्रिस को रीवन के टॉय में से बिजी बोर्ड मिलती है जिस पर क्रिस रीवन से इस बोर्ड के बारे में पूछती है। वो कहती है वो इस गेम को कैप्टन हेवड़े के साथ में खेला करती है। क्रिस यह गेम को खेलना चाहती थी। जब वो उस गेम को खेलने के लिए पास जाती है तो उस बोर्ड का पॉइंटर अपने आप ही दूर चला जाता है। यह देख क्रिस बोलती है कि तू मेरे साथ इस गेम को नहीं खेलना चाहती। फिर रीवन कहती है कि कैप्टन हावड़ी यह नहीं चाहती कि क्रिस इस गेम को खेले। क्रिस इसकी बात को मजाक में ले लेती है। फिर रात को क्रिस सो रही होती है तभी उसको किसी की कॉल आती है जिस कारण वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि रीवन भी उसके साथ सो रही थी। रीवन कहती है कि उसके बेड अपने आप ही हिल रहा था जिस कारण वो वहाँ से उठ यहाँ पर सोने आ गई। क्रिस इसकी बात को इग्नोर करके बाहर चली जाती है जहाँ उसको लॉक रूम से आवाज सुनाई देती है जो उसे पहले भी सुनाई दी थी। इसके बाद क्रिस ऊपर वाले रूम में जाकर चेक करती है जहाँ उसको सर्वेंट करली मिलता है। क्रिस कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा चूहे हैं। करली कहता है कि यहाँ पर कोई भी चूहे नहीं है और क्रिस इस बात को भी इग्नोर कर देती है। या इग्नोर करने की भी कोई हद होती है। अगले दिन क्रिस रीवन को हॉस्पिटल में ले जाती है। जब डॉक्टर उसको चेक करता है तो रीगन डॉक्टर के साथ में मिसबिहेव करने लगती है। फिर डॉक्टर क्रिस को बताता है कि रीगन को कोई नोक प्रॉब्लम है जिस कारण उसको अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा है। आगे जाकर इसकी यह प्रॉब्लम डिप्रेशन में बदल सकता है। इस बात पर क्रिस यकीन नहीं करती और कहती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कहता है कि उसके फादर साथ नहीं रहते, यह भी उसकी टेंशन का कारण हो सकती है। वहीं हम डेनियल को देखते हैं जो हॉस्पिटल आता है क्योंकि उसकी मोम की तबीयत खराब हो गई थी। डेनियल बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मोम उसको वहाँ से जाने को बोलती है जिस कारण डेनियल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में डेनियल की मोम की डेथ हो जाती है जिस कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उस चीज के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था। वो अपनी मोम को एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहता था लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि पास में एक चर्च को किसी ने खराब कर दिया है। वहीं पर हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर पर एक पार्टी रखती है और पार्टी के टाइम पर रीवन बाहर आ जाती है और वहाँ मौजूद एक गेस्ट से कहती है कि उसकी डेथ इसी ऊपर वाले फ्लोर पर हुई है जो सभी के लिए शॉकिंग था। तभी रीवन यूरिन कर देती है। यह देख सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद क्रिस रीवन को नहलाकर सुलाकर बाहर चली जाती है। तभी रीवन के बेड अपने आप ही हिलने लगता है और रीवन जोर जोर से चलाने लगती है। क्रिस यह देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ डॉक्टर रीगन के बहुत सारे टेस्ट करते हैं लेकिन सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे। इसके बाद रीगन की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, कभी वो हवा में लटकने लगती है। डॉक्टर उसको कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन देने लगे थे। जब क्रिस घर आती है तभी उसका फ्रेंड आकर बताता है कि वर्क की विंडो से गिरने से डेथ हो गई है जिसे सुनकर क्रिस को बहुत दुखी होती है। यहाँ वर्क उसका डायरेक्टर था। तभी रीगन पूरी तरह से उल्टी होकर चलकर बाहर आती है और सीढ़ियों पर खून की उल्टियाँ करने लगती है जिसे देख क्रिस और उसका फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं जिसके पास में उसका फ्रेंड कमिश्नर आता है। उसको वर्क की डेथ के बारे में बताता है कि वर्क की डेथ ऊंचाई से गिरने से हुई है और उसका सिर पूरी तरह उल्टा था जो किसी ब्लैक मैजिक की तरह लग रहा था। जिसके बाद कमिश्नर मूवी के लिए पूछता है जिस पर डेनियल हाँ कह देता है। वहीं सभी डॉक्टर मीटिंग बिठाते हैं आखिर रीगन को हुआ क्या है। जबकि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं सभी डॉक्टर क्रिस को सजेस्ट करते हैं कि रीगन को मेंटल असाइलम में भेज दिया जाना चाहिए। क्रिस इस बात से एग्री नहीं करती और बोलती है कि उसकी बेटी नॉर्मल है। इसके बाद क्रिस के घर विलेन आते हैं जो वर्क के केस को हैंडल कर रहे होते हैं और उसको वर्क की डेथ के बारे में बताते हैं कि उसकी डेथ में उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी जो किसी डिमोनिक डेथ की तरह लग रही थी। फिर विलियम के जाने के बाद में रीगन के रूम से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब क्रिस देखने जाती है तो वो शौक रह जाती है क्योंकि रीगन खुद को और अपने प्राइवेट पार्ट को
हर्ट कर रही थी। यह देख क्रिस बचाने जाती है तो रीगन उस पर ही अटैक कर देती है। यह सुनकर क्रिस की हेल्प करने के लिए सर्वेंट आते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और एक एलोमीरा उस पर गिरने वाला होता है। क्रिस जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है। तभी रीगन के अंदर डीमन कहता है कि इसी ने मुझे मारा है, जिससे क्रिस समझ जाती है कि वर्क को रीगन ने ही मारा है। फिर रीगन अपना हेड पूरी तरह पीछे घुमाती है। यह देख क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि रीगन के अंदर कोई तो बुरी साया है। इसके बाद में क्रिस फादर डेनियल से मिलने जाती है और उसको रीगन के बारे में सारी बातें बता देती है। फिर क्रिस फादर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में आखिरकार डेनियल मान जाते हैं। इसके बाद डेनियल रीगन को देखने जाते हैं। उस वक्त वो शैतान रीगन पर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था। फिर वो शैतान डेनियल की मदर की डेथ के बारे में बोलने लगता है। वो बातें उसको परेशान करने लगती है। फिर डेनियल उस शैतान से उसकी मोम की मिडन नेम के बारे में पूछता है, जिस पर रीगन उस पर वोमिटिंग कर देती है। फिर डेनियल कंफर्म करने के लिए रीगन पर होली वाटर डालते हैं, जिससे रीगन डर जाती है। इसके बाद में डेनियल को पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रीगन यहाँ एक तो मल्टीपल लैंग्वेज में बात करती है जो उसने कभी भी सीखी नहीं थी। साथ ही उसकी बॉडी पर अपने आप ही हेल्प मी का सिंबल आने लगता है, जिससे डेनियल को पता चलता है कि रीगन के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्रिस बताती है वर्क को किसी और ने नहीं बल्कि रीगन ने ही मारी है। फिर डेनियल फाइनली एक्सोर्सिस्ट की एडवाइस देता है। उसके लिए उन्हें चर्च को सबूत देना होगा। फिर डेनियल रीगन की रिकॉर्ड हुई आवाज को सुनते हैं, जिसमें वो फादर मेरिन का भी नाम ले रही होती है। इसके बाद फादर चर्च से एक्सोर्सिस्ट की परमिशन ले लेता है, जिस पर चर्च फादर डेनियल के साथ में मेरिन को भेजते हैं, जिसको हम मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो दोनों रीगन के घर जाते हैं। वहाँ वो बहुत तेज चला रही होती है। यह देख फादर मेरिन तुरंत ही एक्सोर्सिस्ट करने का फैसला करते हैं। इसके बाद फादर मेरिन रीगन की प्रेजेंस हटाने के लिए एक्सोर्सिस्ट करने लगते हैं और फादर डेनियल उनके हेल्प के लिए पास में ही रहते हैं। फिर रीगन को बेड से बांध दिया जाता है। वो जैसे तैसे एक्सोर्सिस्ट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे रीगन की हालत बिगड़ने लगती है। इसके बाद डीमन फादर मेरिन और डेनियल को अब्यूज करने लगती है, लेकिन वो लोग एक्सोर्सिस्ट को जारी रखते हैं। वो डीमन कोई और नहीं बल्कि प्रेजुसो ही था। वो कहता है डेनियल की मोम की डेथ उसी के कारण हुई है और वो डेनियल की माँ के जैसे बोलती है। फिर फादर मेरिन कहते हैं उसने पहले भी एक एक्सोर्सिस्ट किया था जो काफी टफ था। डीमन जीतने के लिए सच और झूठ को मिक्स करके इस्तेमाल करता है। उस एक्सोर्सिस्ट के दौरान वहाँ अजीब चीजें होती है, अजीब सी वोमिटिंग करना और लंबी जीभ बाहर निकालना। फिर फादर मेरिन डेनियल को टूटता हुआ देखकर उसे बाहर भेज देते हैं और अकेले ही एक्सोर्सिस्ट को परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फादर डेनियल वापस उसी रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि फादर मेरिन हार्ट अटैक के कारण मारे जा चुके हैं और रीवन उन पर हंस रही होती है। यह देख फादर डेनियल गुस्से में आ जाते हैं और उस डेमन को अपने अंदर आने को कहता है। फिर ऐसा ही होता है। फिर फादर रीगन को बचाने के लिए और उस डेमन को रोकने के लिए फादर डेनियल विंडो से जंप कर देते हैं, जिस कारण उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और एंडिंग में उसका दोस्त आता है। उसकी सेक्रीफाइस को देखकर वह रोने लगता है। इसके बाद रीगन पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है और उसको कुछ भी चीजें याद नहीं रहती जो पिछले दिनों हुई थी। कुछ दिन बाद क्रिस रीगन को लेकर इस शहर को छोड़कर जा रही होती है, जहाँ उससे फादर जोसेफ डायल मिलने आते हैं। रीगन उसकी व्हाइट कॉलर देखकर वो उसके चिक पर किस कर देती है। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी वो फादर डेनियल की लॉकर को लौटा देती है जो रीगन ने उनसे फाइट के वक्त छीन लिया था। फिर रीगन कार की बैक विंडो से फादर को बाय बाय बोलती है। फादर उस लॉकेट को लेते नहीं बल्कि उसी को अपने पास रखने को बोलते हैं। फिर फादर के पास में विलियम आता है। वो दोनों बात करने लगते हैं और अब उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।